खाली हवेली का रहस्य। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, किसी के चलने की, दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की, और कभी-कभी डरावनी हंसी की। एक दिन चार दोस्त, राहुल, सिम्मी, विवेक और आर्यन, ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे और पता करेंगे कि वहां सच में भूत प्रेत हैं या नहीं। रात के 12 बजे चारों चुपचाप हवेली के अंदर घुसे। दरवाजा खुद ब खुद चिर की आवाज के साथ खुला। अंदर हर जगह धूल जमी थी, जाले लटक रहे थे और हवा में अजीब सी गंध थी। देखो, कुछ नहीं है यहाँ, राहुल ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी दूसरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। सिम्मी डर गई। ये किसकी आवाज थी? शायद बिल्ली होगी, विवेक बोला, लेकिन उसके गले में भी डर साफ था। चारों ने हिम्मत करके ऊपर जाना शुरू किया। सीढ़ियां चढ़ते ही एक कमरा दिखा जिसकी लाइट टिमटिमा रही थी, हालांकि हवेली में बिजली कटी हुई थी। ये कैसे जल रही है? आर्यन ने फुसफुसाकर पूछा। तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा था, सफेद कपड़ों में, झुका हुआ, चेहरा नहीं दिख रहा था। राहुल ने धीमे से कहा, "क- कौन हो तुम?" वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और जब उसने चेहरा उठाया, वहां कोई चेहरा था ही नहीं, खाली काला गड्ढा। सिम्मी चीख पड़ी। विवेक के हाथ से टॉर्च गिर गई और चारों भागे नीचे की ओर। लेकिन दरवाजा जो खुला था अब बंद था। पीछे से वो आकृति सीढ़ियों पर उतर रही थी, धीरे धीरे, हर कदम के साथ। आवाज, ठक 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 थम। किसी तरह आर्यन ने खिड़की खोली और चारों बाहर कूदे। घुटने छिल गए, लेकिन जान बचाकर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो वो आकृति खिड़की पर खड़ी थी और उसकी बिना चेहरे की परछाई चांद की रोशनी में चमक रही थी। उस रात के बाद चारों ने कसम खा ली कि कभी उस हवेली के पास भी नहीं जाएंगे। गांव वाले कहते हैं, जो उस हवेली में एक बार चला जाता है, उसकी आत्मा वहीं फंसी रह जाती है। शायद इस बार वो चार दोस्त बच गए, लेकिन अगली बार कौन जाने।